अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कोरोनरी एंजियोग्राफी क्या चीज़ होती है। इससे पहले दोस्तों, मैंने इस जो सीटी एंजियोग्राफी है उसके ऊपर तो एक वीडियो बनाई थी इसी चैनल के ऊपर, लेकिन कोरोनरी एंजियोग्राफी के ऊपर मैंने अभी कोई वीडियो नहीं बनाई थी। और इसकी वजह वो कन्फ्यूजन है, वो परेशानी है उन तमाम लोगों को होती है जो कि अपनी एंजियोग्राफी करवाना चाहते हैं। वो कौन सी कैटेगरी होती है लोगों की, वो किस किस्म के लोग होते हैं कि किन को ज़रूरत होती है सीटी एंजियोग्राफी की या कोरोनरी एंजियोग्राफी की। वो तमाम लोग जिनका डॉक्टर उनको कहे कि उनकी ईसीजी करवाने के बाद और उनका जो दिल का टेस्ट होता है, जो दौड़ के हम ईसीजी करवाते हैं, जिसको हम ईटीटी एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट या ट्रेडमिल टेस्ट कहते हैं, कि उसके बाद भी या तो ये चीज़ का हो कि दिल का मसला हो सकता है या फिर ये कि कन्फ्यूजन हो, डॉक्टर को भी यकीन ना हो या वो यकीन से के साथ ना कह सकता हो कि ये दिल का मसला है या नहीं है। तो उस शक को दूर करने के लिए जो एक कन्फर्म टेस्ट हम करवाते हैं उसका नाम है कोरोनरी एंजियोग्राफी। इब्तदान तो हर जगह पे सिर्फ कोरोनरी एंजियोग्राफी करवाते थे और सीटी जो एंजियोग्राफी है वो नहीं होती थी, लेकिन क्योंकि जैसे जैसे साइंस ने तरक्की की है तो सीटी एंजियोग्राफी भी अब हर जगह पे तकरीबन मौजूद होती है। तो वो लोग जिनका डॉक्टर ये कन्फर्म करना चाहता है कि जो दिल की खून की नालियाँ होती हैं, यानी जो दिल के पट्ठों को खून मुहैया करती हैं, जिनको हम कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं, बुनियादी तौर पे मैं अक्सर वीडियोस में जिक्र करता रहता हूं कि वो राइट कोरोनरी आर्टरी है और लेफ्ट साइड की दो बड़ी कोरोनरी आर्टरीज हैं, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग और लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। तो उनके अंदर कहीं ना कहीं पे क्लॉट तो मौजूद नहीं है। ये जो किसी को चेस्ट पेन होता है, सीने में दर्द होता है, ख़ासतौर पर वो लोग जिनको चलते फिरते सीने में दर्द शुरू हो जाता है और बैठने से उनको सुकून मिलता है, जिसको हम अनस्टेबल एंजाइना कहते हैं। तो जब डॉक्टर ये बात कन्फर्म करना चाहता है कि खून की ये नालियाँ कोरोनरी आर्टरीज, इनके अंदर क्लॉट मौजूद है या नहीं है, तो फिर हम जाते हैं कोरोनरी एंजियोग्राफी की तरफ। तो आप लोगों की तरह मैं भी बहुत सारी वीडियोस देखता हूँ यूट्यूब पे, मैं भी बहुत चीज़ें पढ़ने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने एक बुनियादी फ़र्क देखा है। अब मैं दोबारा पाकिस्तान और ये जो हमारा खित्ता है यानी इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, इस हवाले से बात करता हूँ कि यहाँ पे जो सीटी एंजियोग्राफी या कोरोनरी एंजियोग्राफी की बात की जाती है तो वो अक्सर उसमें कोई ना कोई एंगल होता है। मिसाल के तौर पे हमारा जो पड़ोसी मुल्क इंडिया है, वहाँ के एक बड़े मशहूर और इंतहाई कॉम्पिटेंट डॉक्टर हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं। तो जब वो सीटी एंजियोग्राफी की बात करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा उसके हक में दलाइल देंगे और कोरोनरी एंजियोग्राफी की जो कोई ना कोई मसले हैं उनको बढ़ा चढ़ा के बयान करेंगे, क्योंकि उनका जो हॉस्पिटल्स का सिस्टम है वो सीटी एंजियोग्राफी को प्रमोट करता है। उन्होंने मशीनें लगाई हुई हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट है, तो मुझे साफ महसूस होता है कि वो एंगल है उसके अंदर। इसी तरह से पाकिस्तान के अंदर वो कार्डियोलॉजिस्ट, वो दिल के माहिर जिनको हम इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं, जब वो कोरोनरी एंजियोग्राफी की बात करते हैं तो वो उसके हक में ज़्यादा दलाइल देते हैं, क्योंकि वो खुद ये कोरोनरी एंजियोग्राफी करते हैं। तो उनकी कोशिश होती है कि सीटी की तरफ कम लेके जाया जाए लोगों को, बल्कि कोरोनरी एंजियोग्राफी के हक में ज़्यादा दलाइल दिए जाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उनको ये प्रोसीजर करके पैसे कमाने का मौका मिले। तो इसको हम कहते हैं बायस। अंग्रेज़ी में हम कहते हैं कि आप किसी के हक में या उसके मुखालफत में जब दलील देते हैं, लेकिन उसमें आपका अपना ज़ाती फ़ायदा भी होता है। तो फिर मैंने यही मुनासिब समझा कि मैं आप दोस्तों के लिए जो कोरोनरी एंजियोग्राफी पे वीडियो बनाऊंगा तो मैं ये बता दूं कि सीटी एंजियोग्राफी और कोरोनरी एंजियोग्राफी दोनों बहुत अहम टेस्ट हैं। आपका जो डॉक्टर है वो जब फैसला करेगा तो कोशिश यही वो करेगा कि जो आपके लिए बेहतर है। मिसाल के तौर पे सीटी एंजियोग्राफी और कोरोनरी एंजियोग्राफी दोनों के अंदर एक लफ्ज़ तो आता है जिसको हम कहते हैं एंजियोग्राफी। एंजियो क्या कहते हैं का मतलब क्या होता है, खून की नाली, और ग्राफी होता है तस्वीर लेना। यानी जो एंजियोग्राफी का टेस्ट है, चाहे वो सीटी स्कैन वाला हो या चाहे वो कोरोनरी एंजियोग्राफी हो, तो वो दोनों जो हैं उनका मकसद ये है कि आपके दिल के पट्ठों को खून पहुँचाने वाली जो नालियाँ हैं उनकी तस्वीर ली जाए। तो इसमें इसको हम कहते हैं एंजियोग्राफी। इन दोनों के अंदर कंट्रास्ट इस्तेमाल होता है। इन दोनों के अंदर एक ऐसा टीका लगाया जाता है कि जो टीका मदद करता है डॉक्टर को कि वो खून की नालियों की तस्वीर जब ले तो उसको वाज़ेह तौर पे पता चल जाए कि ये हैं खून की नालियाँ, ये आप देख रहे हैं, और इनके अंदर क्लॉट मौजूद है या नहीं है। तो ये जो टीका है ये दोनों में लगता है। फ़र्क क्या है, सीटी एंजियोग्राफी के अंदर ये जो टीका है ये आपको लगा के आपकी वेन के अंदर, आपकी जो रग है उसके अंदर लगा के तो फिर तस्वीरें ली जाती हैं सीटी स्कैन की मदद से।
लेकिन जो कोरोनरी एंजियोग्राफी है उसमें आपको एक कैथीटर, एक नाली पहुंचाई जाती है आपके दिल के पास, आपकी जो कोरोनरी आर्टरीज हैं बिल्कुल उनके मुंह के ऊपर, और वहां जाके वो टीका छोड़ा जाता है कंट्रास्ट का। तो उससे भी पिक्चर ली जाती हैं। दोनों किस्म की तस्वीरें जो ली जाती हैं वो एक्सरे की टेक्निक है। जो सीटी स्कैन होता है वो भी एक्सरे ही होती हैं, और कोरोनरी एंजियोग्राफी में भी जो फ्लोरोस्कोपी हम करते हैं वो भी एक्सरे है। तो एक बात को समझना है कि दोनों टेक्निक्स में कंट्रास्ट इस्तेमाल होता है, दोनों टेक्निक में एक्सरे की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है। फ़र्क क्या है? कोरोनरी एंजियोग्राफी पे कंट्रास्ट को कोरोनरी आर्टरीज के मुंह पे जाके छोड़ा जाता है, लेफ्ट साइड पे अलहदा छोड़ा जाएगा, उसकी तस्वीर ली जाएगी, पता चले कि आगे कोई क्लॉट तो नहीं पड़ा, आगे वो जो खून का बहाव है उसमें रुकावट तो नहीं है। जब कंट्रास्ट नहीं गुजरेगा तो ज़ाहिर है कि खून भी नहीं गुजर पाता। और इसी तरह से जो राइट की कोरोनरी आर्टरी है, राइट आरसीए जिसको हम कहते हैं, उसके मुंह पे अलहदा से ले जाके वो कंट्रास्ट छोड़ा जाता है और उसकी तस्वीर ली जाती है एक्सरे की टेक्निक की मदद से। लेकिन जो सीटी स्कैन वाला जो एंजियोग्राफी करते हैं उसमें आपकी रग में लगाया जाता है। तो ये एक बुनियादी फ़र्क है। तो अगर हम अब अपनी बात को लेके आ जाते हैं मेनली कोरोनरी एंजियोग्राफी के ऊपर, तो कोरोनरी एंजियोग्राफी एक एक्सरे है आपके, जैसे आपने हड्डी का एक्सरे करवाना होता है, तो अब आप देख लें ये आपकी हड्डी नज़र आ रही है, वाज़ेह तौर पे कोई कंट्रास्ट देने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हड्डी की साख्त ऐसी है। लेकिन जो खून की नालियों में खून बह रहा होता है उसकी कोई ऐसी साख्त नहीं है कि एक्सरे पे वो वाज़ेह तौर पे नज़र आ जाए। तो उसको वाज़ेह करने के लिए कंट्रास्ट देते हैं ताकि उन नालियों की साख्त तब्दील हो, उनके अंदर से एक ऐसा महलूल जा रहा हो, जैसे वो साख्त तब्दील होगी उसी वक्त हम एक्सरे लेंगे, जिससे या फ्लोरोस्कोपी करेंगे जो डॉक्टर आपका कोरोनरी एंजियोग्राफी करता है, तो वो फौरी तौर पे आपकी खून की इन नालियों की साख्त देख पाएगा। तो ये एक बुनियादी तौर पे एक टेस्ट है एक्सरे का। किन लोगों का किया जाता है? मैंने आपको बता दिया कि वो मरीज़ जो अनस्टेबल एंजाइना के हों, वो लोग जिनको दिल की बीमारी का अटैक हो या दिल की बीमारी के अटैक का शक हो। एक बुनियादी फ़र्क जो सीटी एंजियोग्राफी और कोरोनरी एंजियोग्राफी में ये है कि अगर हमें कोई क्लॉट मिल जाए, अगर हमें खून की ये नाली जिसको हम कोरोनरी आर्टरी कहते हैं इसमें रुकावट मिल जाए, तो सीटी एंजियोग्राफी पे आप कुछ नहीं कर सकते। आपको फिर भी जाना पड़ेगा एंजियोग्राफी के तरफ, जो कोरोनरी एंजियोग्राफी, और फिर जाके कुछ ना कुछ इंटरवेंशन करनी पड़ेगी जिसकी मैं आगे थोड़ी सी वजाहत कर दूंगा। लेकिन कोरोनरी एंजियोग्राफी में आपके पास ये ऑप्शन है कि अगर आपको क्लॉट मिल गया है, आप मरीज से बात करके, आप उसकी फैमिली से बात करके, खसूसी तौर पे फैमिली से बात करके, या पहले से ही आपने मरीज से बात की होती है, उसकी मैं बता दूंगा कि इस वक्त क्यों नहीं कर सकते, तो उस वक्त आप फैसला करेंगे कि क्या ये जो क्लॉट है इसको हटाया जाए, जिसको हम एंजियोप्लास्टी कहते हैं, और उसके बाद स्टेंट रखा जाए, या फिर बाद में कोई ऑपरेशन जिसको बड़ा हम ऑपरेशन या बाईपास ऑपरेशन या कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट कहते हैं वो किया जाए। तो ये भी एक बुनियादी फ़र्क है कि सीटी एंजियोग्राफी में आपके पास ये ऑप्शन नहीं होती, जबकि कोरोनरी एंजियोग्राफी में आपके पास ये ऑप्शन होती है। इन लोगों का तो किया जाता है, किन का नहीं किया जा सकता। ये दोनों जो टेस्ट हैं, क्योंकि इनमें हम कंट्रास्ट इस्तेमाल करते हैं, तो वो लोग जिनके गुर्दों की ख़राबी हो तो उनको कंट्रास्ट हम नहीं देंगे, क्योंकि गुर्दों के लिए ये कंट्रास्ट जो होते हैं ये ख़तरनाक होते हैं। ये बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, ये गुर्दों से निकलते हैं, तो अगर गुर्दों का पहले ही मसला है या गुर्दे कमज़ोर हैं तो ये उनको नुकसान पहुँचा सकते हैं। या फिर अगर आपको पहले से किसी कंट्रास्ट से एलर्जी है, आपको अंडे से एलर्जी है, आपको मछली से एलर्जी है, तो आपने अपने डॉक्टर को ज़रूर बताना होता है। आपको बेहोश नहीं किया जाता, हल्का सा कोई नींद का टीका दिया जाता है जो जिससे आपको हल्की सी नींद आएगी, लेकिन आप बातचीत कर सकते हैं उस दौरान, अपने पूरे प्रोसीजर के दौरान। आधे घंटे से घंटे का ये प्रोसीजर होता है। अक्सर लोगों को उसी दिन घर भेज दिया जाता है, या अगर दिन में थोड़ा सा लेट ये प्रोसीजर करें तो रात को अस्पताल में रखा जाता है। आपको कहा जाता है कि कोशिश करें कि 6 से 8 घंटे पहले इस प्रोसीजर से आप कुछ ना खाएं, ताकि ज़ाहिर है कि आप लेटेंगे, आपको जो नींद का हल्का सा इंजेक्शन देंगे, ये ना हो कि आपको उल्टी आए और मैदे की चीज़ें सांस वाली नाली या फेफड़ों में चले जाएं। उसके बाद 2 रास्ते होते हैं हमारे पास। एक तो होता है कि ये जो हमारा हाथ है इसकी जो खून की नाली होती है इसको हम रेडियल आर्टरी कहते हैं, यहाँ से हम अप्रोच कर सकते हैं। या फिर जो हमारी टांगों के दरमियान यानी ग्रोइन का एरिया है वहाँ पे एक आर्टरी होती है जिसको हम फेमरल आर्टरी कहते हैं, वहाँ से हम अप्रोच कर सकते हैं। डॉक्टर सबसे पहले इसको सुन करेगा,
फ़र्ज़ करते हैं हम यहाँ से जाते हैं, डॉक्टर इसको सुन करेगा, वो हिस्सा जहाँ पे उसने जहाँ से अप्रोच लेनी है, जहाँ से उसने एंटर होना है आपके जिस्म में या उस नाली को दाखिल करना है, तो उसको सुन करने के बाद फिर सबसे पहले वहाँ पे एक नीडल डाली जाती है। नीडल के अंदर से फिर एक वायर डालते हैं और वो वायर आपकी खून की बड़ी नाली यानी आयोर्टा से होती हुई तो वो जाती है आपका जो दिल है बिल्कुल वहाँ पे पहुँच जाती है जहाँ पे कोरोनरी आर्टरीज हैं। और इस पूरे अमल को डॉक्टर स्क्रीन पे देख रहा होता है, फ्लोरोस्कोपी पे, क्योंकि जब ये आपकी कोरोनरी एंजियोग्राफी होगी तो कैमरा जो होता है वो उसकी मशीन आपके चारों तरफ मूव कर रही होती है, बार बार तो मूव कर रही होती है, मुख्तलिफ जो एंगल है वहाँ से वो तस्वीरें लेके डॉक्टर को दिखाती है ताकि उसको पता हो कि उसकी जो वायर उसने डाली है वो किधर जा रही है। इस वायर के ऊपर, क्योंकि अब नीडल को निकाल लेंगे, वायर के ऊपर से हम कैथेटर डालते हैं जो प्लास्टिक की एक चीज़ होती है, और उसके बाद वायर जो होती है इसको निकाल लेते हैं क्योंकि अब कैथेटर वहाँ पर पहुँच गया है जहाँ तक वायर गई थी। अब उस कैथेटर के जरिए कोरोनरी आर्टरीज के मुंह के अंदर ऊपर जाके वहाँ पे यानी दोनों को अलग-अलग, लेफ्ट साइड को अलग और राइट साइड को अलग, वो कंट्रास्ट डालते हैं और जैसे ही कंट्रास्ट देते हैं तो साथ ही एक्सरे की तस्वीरें लेते हैं तो पता चल जाता है कि वहाँ पे क्लॉट है या नहीं। इसको हम कहते हैं कोरोनरी एंजियोग्राफी। कोरोनरी एंजियोग्राफी के बाद अगर तो वहाँ पे क्लॉट पड़ा हो तो फिर उसको साफ कर दिया जाता है, उसको हटा दिया जाता है, जिसको हम कोरोनरी एंजियोप्लास्टी कहते हैं। और अगर कोई स्टेंट भी रखना हो, ज़रूरत हो, तो वहाँ पे स्टेंट रख दिया जाता है। लेकिन अगर मसला बहुत ज़्यादा हो, अगर खून की नालियों की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हो, सारी खून की नालियाँ ख़राब हों, तो फिर बड़े ऑपरेशन की तजवीज़ दी जाती है, जो कि ज़ाहिर है कि बाद की बात है। इस वक्त जब आप टेबल पे लेटे हुए हैं तो वो ऑपरेशन नहीं किया जाता। तो कोरोनरी एंजियोग्राफी एक बड़ा अच्छा टेस्ट है आपके लिए, लेकिन ये एक टेस्ट है। लेकिन अगर खून का क्लॉट उसी वक्त हटा दिया जाए तो फिर ये इंटरवेंशन भी बन जाएगी, फिर ये एंजियोप्लास्टी की शक्ल में आपका इलाज भी हो जाएगा, और अगर स्टेंट भी रख दिया जाता है। और इसी तरह से जो पहले से स्टेंट डाले गए हैं उनके बारे में भी पता चल जाएगा कि वो जो स्टेंट है वो काम कर रहे हैं कि नहीं। अगर किसी को स्टेंट डलने के कुछ अरसे के बाद दोबारा से चेस्ट पेन होता है तो वो भी फिर एंजियोग्राफी करके ये पता चल जाएगा कि स्टेंट ठीक काम कर रहा है या स्टेंट का प्रॉब्लम है। देखें, जो हर टेस्ट की ना कुछ लिमिटेशंस होती हैं कि वो कुछ काम कर सकता है, कुछ नहीं। जैसे ईटीटी जो होती है वो 70% या उससे ज़्यादा जब तक क्लॉट नहीं आपकी खून की नाली को रोकेगा तो आम तौर पे वो नहीं पकड़ सकता जो ईसीजी के अंदर चेंजेस आती हैं। इसलिए कोरोनरी एंजियोग्राफी जैसे टेस्ट जो हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने कोशिश की कि मैं आपके लिए, क्योंकि मेरा कोई बायस नहीं है, ना तो मेरी कोई सीटी स्कैन की मशीन है कि मैं इसलिए कहूँगा आपको कि आप सीटी एंजियोग्राफी करवाएं, और ना ही मैं इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ कि मुझे पता चले कि जितने ज़्यादा एक दिन में मैं ये करूँगा उतने ज़्यादा मेरे पास पैसे आएंगे। तो मैंने सोचा कि मैं आपको